નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 5 વિષય હિન્દી સેમ 2માં પાઠ 15 ખરગોશ ઓર હાથી। આ એક ચિત્ર કહાની છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો વાર્તા બહુ સરસ છે, તમને મજા પણ આવી હશે સમજવાની। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાય પોથી પૂરીશું, સરસ અક્ષરે લખો એ તમને બધાને શુભેચ્છા। પ્રશ્ન પહેલો છે, कांसमाती शब्दों शोधी અને खाली जगह पूरो। चलो पहलू छे, सरोवर के किनारे खरगोश रहते थे। बीजू, खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। तीजू, जंगल में हाथियों का झुंड आया। चौथो, कुछ हाथी शरारती थे। पांचवो, हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। छठो, हाथी सरोवर के किनारे मिट्टी में लोट लगाते हैं। सातवो, खरगोश ने नरम मिट्टी में अपने घर बनाए हैं। हवे बीजू, प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। चलो, पूर्णमासी का चांद कैसा होता है? तो एम आवशे ए गोल। बीजो, खरगोश के बिल कहाँ थे? तो एम आवशे सरोवर के किनारे सी। तीजो, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो एम आवशे ए चांद। पछी चौथो, चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? तो एम आवशे हाथियों का सरदार सी। पांचवो, चांद के भांजे कौन है? तो एम आवशे ए खरगोश। छठो, चंदा मामा रात को कहाँ जाते हैं? तो के सी सरोवर में। चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे प्रश्न नंबर 3 छे, विरोधी शब्द। नरम तो के सख्त, गीला तो के सूखा, रात तो के दिन, बहुत तो के कम, प्रसन्न तो के अप्रसन्न, नाराज तो के खुश। चलो विद्यार्थी मित्रों, चौथो प्रश्न छे, मुहावरों को अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूला न समाना तो के अत्यंत खुश होना लखो। हर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण फूला न समाया। बीजो, ऊंचे चढ़ना तो के प्रगति करना, एम लखो। दिवाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। पछी छे अभिवादन करना तो के सत्कार करना, एम लखो। राम ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा प्रकल्प दिया, इसलिए दोस्तों ने उसका अभिवादन किया। चौथो लखो, गुस्से से कांपना तो के बहुत क्रोधित होना, है वाक्य लखो। पुत्र ने शरारत की, यह मालूम होने पर पिताजी गुस्से से कांप उठे। चलो, 5वां प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। खरगोशों का सरदार बोला, हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। माव से ब। बीजू, चंदा मामा के भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। पछी तीजो, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे माफी मांगते हैं। चौथो, हाथियों का सरदार बोला, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। पांचवो, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। हवे प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाथी कैसे नहाता है? तो लखो, हाथी सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं। बीजू, चंदा मामा क्यों नाराज है? लखो, हाथियों के कारण कुछ खरगोश दब गए थे, इसलिए चंदा मामा नाराज हैं। तीजो, खरगोश क्यों दुखी थे? लखो, हाथी सरोवर में नहाकर मिट्टी में लोट लगाते थे। उस नदी में खरगोश के बिल थे, उससे कई खरगोश परिवार दब कर मर गए, इसलिए खरगोश दुखी थे। चौथो, हाथियों का झुंड क्यों डर गया? लखो, सरोवर में उठती लहर के कारण चंदा मामा ऊपर नीचे हो रहे थे। यह बात खरगोश ने कही। चंदा मामा गुस्से वाय रहे थे, इसलिए डर गए। चलो विद्यार्थी मित्रों, 7वां प्रश्न है, गुजराती में अनुवाद कीजिए। लखो, पेलो, सरोवरना किनारे લીલી જમીન હતી। બીજું, અમે ચંદ્રના ભાણે છીએ। ત્રીજું, હાથીઓના ટોળામાં કેટલાક તોફાની હાથી હતા। ચોથું, હાથીને પાણીને ખૂબ જ પ્રેમ છે। હાથીઓને પાણી ખૂબ જ ગમે છે। पछीनो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खरगोश के बिल कहाँ थे? लखो, सरोवर के किनारे गीली मिट्टी में बिल बनाकर खरगोश रहते थे। सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। बीजू, खरगोशों का सरदार क्या बोला? लखो,
खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, मामा सरोवर में हमसे मिलने आते हैं, वे आपसे नाराज हैं। त्रीजू लखो, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? लखो, तालाब में चांद दिखाई दे रहा है, वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा है। चौथो, चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? लखो, चंदा मामा से माफी हाथियों का सरदार मांग रहा है। हवे नवमो, खरगोश और कछुआ कहानी लिखिए। लखो, घमंडी का सिर नीचा। लखो, पहला फकरा में, एक जंगल में खरगोश रहता था, उसे अपनी तेज चाल पर खूब घमंड था। उसी जंगल में तालाब में एक कछुआ भी रहता था। खरगोश उसकी धीमी चाल पर हंसता था। एक बार उसने कछुए के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। પછી दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने कछुए को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया। आगे जाकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है। उसने सोचा, क्यों न थोड़ा आराम कर लूं। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई और वह सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। वह खरगोश को सोया हुआ देख चुपचाप आगे निकल गया। खरगोश ने जाकर देखा कि कछुआ लक्ष्य पर पहुंच गया है। इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया फिर और खरगोश हार गया। सीख, घमंडी का परिणाम बुरा होता है। ચાલો હવે પ્રશ્ન નંબર 1 તો ખાલી આપણે प्रार्थना सभा में वार्ता कहवानी है ने बीजू है कछुआ और खरगोश की कहानी की घटनाओं को सही क्रम दीजिए। चलो आपणे खाली नंबर लखवाना है। पहला में लखो 7, 6, 8, 2, 1, 5, 4 અને 3। હવે ત્રીજો પ્રશ્न है समानार्थी जोड़े, समानार्थी शब्दों की जोड़े बनाइए। बंदूक तो के भाई, क्षमा तो के माफी, झुंड तो के दल, सरोवर तो के झील, सुराख तो के छेद, लोटना तो के लुटकना અને सातमું समीप तो के नजदीक। હવે ચોથો પ્રશ્ન છે પઢીએ, લીખીએ और समझिए। चलो विद्यार्थी मित्रों, आ तो તમારે ખાલી જોઈને લખી નાખવાના છે। जो जल्दबाजी से कार्य सफल नहीं होते। बीजू, धीरज से कार्य सफल होते हैं। तीजू, समझदारी से बड़ा कार्य भी सफल हो सकता है। और चौथुं, दूसरों को तकलीफ हो ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए। आ खाली જોઈને લખવાના છે। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરશો, શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો। આવજો।